So students, today we are covering the topic of email, and we know that email is electronic mail. It is just like a letter, but it is sent through an electronic portal. ठीक है ना? तो इंटरनेट से हम भेजते हैं, तो लेटर की तरह ही मेल में बेसिकली मेल मीन्स अ लेटर, बट क्योंकि ये इलेक्ट्रॉनिक मेल होती है तो इसके कुछ एडवांटेजेस होते हैं. फॉर एग्जाम्पल इट हैज एन एडवांटेज ऑफ स्पीड. तो ईमेल जो है वो आप बहुत जल्दी भेज देते हो. विद इन सेकेंड्स आप अपनी मेल जो है किसी दूसरे को भेज सकते हो. वेयर एज अगर हम ट्रेडिशनल मेल की बात करें, चिट्ठी की, तो वो टाइम लगाती है ना. इसके अलावा और भी बड़ी एडवांटेजेस हैं, जैसे कि ये लो कॉस्ट है. तो आपको टिकट का, आपको पोस्ट का कोई खर्च नहीं देना पड़ता. यू जस्ट नीड नाइस कनेक्शन टू इंटरनेट एंड दैट विल सर्व द पर्पस. इसके अलावा यू कैन अटैच फाइल्स इन योर मेल. तो वेरियस फोटोग्राफ्स, क्लिपिंग्स, ड्राइंग्स वगैरह यू कैन easily attach. So that is also an advantage. And these are few major advantages of email over traditional mails. Now कुछ characteristics भी याद रखने की जरूरत है हमें कि जो email में जो कि कुछ खूबियां जिस होनी चाहिए. एक तो बेटा email needs to be very clear. ठीक है, it should be very direct, specific and clear. तो मेल में हम समटाइम्स क्या करते हैं, व्हेन इट इज एन इनफॉर्मल लेटर, तो हम वी समटाइम्स गो एट लेंथ व्हेन वी आर राइटिंग इट, तो थोड़ा हम डिस्कस ज्यादा कर देते हैं. लेकिन ईमेल चाहे वो फॉर्मल है या फिर इनफॉर्मल भी है, तो हम उसको थोड़ा क्लियर एंड ब्रीफ रखते हैं, कंसाइज रखते हैं. ठीक है. एंड नाउ लेट अस डिस्कस द फॉर्मेट ऑफ ईमेल. Although email system provides us with a ready-made format, हालांकि जब हम मेल करते हैं तो हमारे पास ऑलरेडी वो इनबिल्ट सब बना होता है और हमें सिर्फ अपनी ईमेल आईडी वहां पे फिल करनी होती है. बट फॉर द एग्जामिनेशन पर्पसेस ऑब्वियसली आपको ये स्टेप्स आने चाहिए. तो हम ये डिस्कस करेंगे. कौन कौन से. सबसे पहले 6 सेगमेंट्स हम डिस्कस करेंगे. नंबर 1 इज हेडिंग. ठीक है. तो हेडिंग में बेटा पार्ट्स हैं. कितने पार्ट्स हैं? नंबर 1 8. अब बच्चे आप इन वेरियस बुक्स यू मे फाइंड वेरियस फॉर्मेट्स. कहीं कहीं पे थोड़ा सा डिफरेंस भी हो सकता है. तो इन सम बुक्स कई मे बी फ्रॉम जो है वो पहले हो सकता है, डेट नीचे हो सकता है. ठीक है. या फिर टू ऊपर है, फिर डेट है. तो आई वुड रेकमेंड यू टू फॉलो वन फॉर्मेट फॉर ईमेल. प्लीज नोट दिस वन डाउन और आप स्टिक टू दिस वन टू अवॉइड एनी कंफ्यूजन. ठीक है. तो यही वाला फॉर्मेट हम फॉलो करेंगे. तो सबसे पहले दे विल बी डेट. डेट को हम कैसे लिखना है हमने. डेट में आप सबसे पहले यू विल राइट डे, कॉमा, देन यू विल राइट डे, फिर मंथ एंड देन ईयर. फॉर एग्जाम्पल हियर वी विल राइट फ्राइडे, कॉमा 11, फिर उसके बाद दिसंबर, देन 2020, देन एग्जैक्ट टाइम. बाकी टाइम बेटा ऑप्शनल है, यू नीड नॉट राइट इफ यू डोंट वांट टू. बट ये डेट का आपने ध्यान रखना है. डे आप लिखोगे भी कौन सा डे है, मतलब जैसे आज फ्राइडे है तो फ्राइडे, उसके बाद डेट लिखोगे, फिर मंथ एंड देन ईयर. उसके बाद आता है फ्रॉम, मतलब सेंडर का ईमेल आईडी. ठीक है, ईमेल एड्रेस. तो यहाँ पे जैसे अगर मुझे लिखना होता तो मैं अपनी ईमेल आईडी लिखूंगी babitachaudhary@gmail.com. आप अपनी लिखोगे, लेकिन एग्जाम में यू विल राइट एनी फिक्शनल, कुछ भी आप बना के अपनी तरफ से लिख दोगे. ठीक है, लाइक दिस. देन टू, जो रिसीवर है जिसको आप भेज रहे हो उसकी ईमेल आईडी, वैसे ही. देन कम्स द सब्जेक्ट लाइन. बेटा जो सब्जेक्ट लाइन है ये इट नीड्स टू बी वेरी प्रिसाइज, वेरी ब्रीफ. ठीक है. तो इवन जब हम लेटर लिख रहे होते हैं तो लेटर में भी हम क्या करते हैं, लेटर में भी हम हमने बहुत ज्यादा, कई बच्चे क्या करते हैं पूरा सेंटेंस आप लिख देते हो, या फिर 2 sentences समटाइम्स यू राइट.
दैट इज रॉन्ग। तो आपको बहुत ही शॉर्ट में सब्जेक्ट लाइन लिखनी होती है। इनफैक्ट सेंटेंस की जगह फ्रेज लिखना होता है। फ्रेज क्या होता है? ग्रुप ऑफ वर्ड्स। जैसे कि यहाँ पे सब्जेक्ट है फॉर एग्जांपल एनुअल मीटिंग, तो आपने ये लिख दिया सब्जेक्ट गेस्ट लेक्चर। या फिर अगर आप किसी को इनविटेशन दे रहे हो फॉर अ बर्थडे पार्टी फॉर एग्जांपल, सो आप लिखोगे इनविटेशन फॉर द पार्टी। इतना, आपको पूरा सेंटेंस नहीं लिखना है, इट नीड्स टू बी वेरी ब्रीफ। नाउ सीसी एंड बीसीसी। सीसी क्या होता है बेटा? व्हेन यू सेंड कार्बन कॉपी ऑफ द सेम ईमेल टू अदर्स आल्सो, मतलब एक से ज्यादा रिसिपिएंट्स को जब आप भेजते हो तो सीसी इज कार्बन कॉपी। ठीक है, जैसे कि एग्जांपल में देखो, तो यू आर सेंडिंग इट द सेम ईमेल टू प्रिया एंड टू ज्योति आल्सो। ठीक है, तो अगला है बीसीसी। BCC is again carbon copy but it is blind carbon copy। ठीक है, तो इसमें भी अगर आप फॉर एग्जांपल आपने प्रिया को भी भेजनी है, ज्योति को भी भेजनी है, तो प्रिया विल नॉट बी एबल टू नो कि आपने ज्योति को भी सेम ईमेल भेजी है। ठीक है, तो आप इसका मतलब ब्लाइंड कॉपी आप भेज देते हो। ठीक है, सो सीसी एंड बीसीसी एज सच आप इंक्लूड नहीं करोगे फॉर्मेट में, क्योंकि जब आप पेपर में बनाओगे इसका फॉर्मेट, बट एनीवे यू शुड नो। एंड उसके बाद फर्स्ट पार्ट जो है ईमेल का, दैट इज हेडिंग, वो खत्म हो जाता है। आई एम रिपीटिंग द पार्ट्स। क्या क्या आता है इसमें? सबसे पहले डेट, देन फ्रॉम, देन टू, देन सब्जेक्ट लाइन, फिर उसके बाद सीसी या बीसीसी आता है। सेकेंड पार्ट है सैल्यूटेशन। सैल्यूटेशन क्या होती है? वी नो, लेटर में भी आप लिखते हो मिस्टर, मिसेज या फिर डियर लिख के आप जो भी अगर किसी को फ्रेंड को भेज रहे हो तो यू कैन राइट डियर निशा, डियर राहुल, वट एवर। नाउ सैल्यूटेशन इन ईमेल इज नॉट वेरी फॉर्मल। तो आप जैसे लेटर में आप कई बार एप्लीकेशन में रिस्पेक्टेड भी लिखते हो, लेकिन यहाँ पे आपको वो करने की जरूरत नहीं है। हियर इफ द ईमेल इज इनफॉर्मल, पर्सनल है, फॉर एग्जाम्पल आप अपनी सिस्टर को या अपनी फ्रेंड को भेज रहे हो, तो यू कैन सिंपली राइट हाय, हाय के साथ हाय बबीता फॉर एग्जाम्पल। ठीक है, एंड देन यू कैन स्टार्ट द बॉडी ऑफ ईमेल। अगर अगर फॉर्मल है या फिर सेमी फॉर्मल है तो आप डियर लिख के जो भी आपके उस पर्सन का नाम है, आपका कोई बिजनेस पार्टनर है या कोई भी, जैसे डियर मिस्टर चोपड़ा, डियर मिस्टर कुमार और वट एवर, लाइक दिस आप लिख सकते हो। मिस्टर, मिसेज, डियर या फिर हाय लिख के नहीं। आई होप इट इज क्लियर। now coming to the body of email, now it is obviously you'll have to ये खुद से मेमोराइज करोगे या फिर जो भी टॉपिक है उसके अकॉर्डिंगली ही होगी, बट देर आर सर्टन रूल्स अबाउट द बॉडी ऑफ ईमेल। इट नीड नॉट बी वेरी लेंथी फर्स्ट ऑफ ऑल। ठीक है, तो फर्स्ट बहुत बड़ा नहीं लिखोगे, इवन अगर पर्सनल ईमेल भी है। द बॉडी ऑफ एन ईमेल डील्स विद द सेंट्रल आइडिया ऑफ द ईमेल, मतलब जो आप बात कहना चाहते हो असल बात यहीं पे लिखते हो आप। ठीक है, तो फर्स्ट जो लाइन होती है, ठीक है, आपने द फर्स्ट पैराग्राफ में ओपन विद अ फ्रेंडली वर्ड। फ्रेंडली वर्ड में हेलो, हाउ आर यू, इस तरह से, आई होप यू आर डूइंग फाइन, इस तरह से ये होगी ओपनिंग लाइन आपकी। या फिर आप ओपनिंग लाइन में ही अपना सब्जेक्ट भी इंट्रोड्यूस कर सकते हो। मतलब अगर आप, जैसे मैं वही एग्जांपल ले रही हूँ, अगर आप बर्थडे पार्टी पे अगर अपने फ्रेंड को इनवाइट कर रहे हो तो यस यू कैन सिंपली राइट दैट सैल्यूटेशन के बाद यू कैन राइट I am throwing my birthday party on so and so, जो भी डेट है, इस तरह से। एंड देन इन द सेकंड पैराग्राफ, इन द सेकंड लाइन, यू कैन basically coax them or tell them to attend the party, that you have to come, आपको आना ही है, like that। The second paragraph should stress the main point। मतलब फर्स्ट सेंटेंस में आपने मेन पॉइंट क्या लिखा, दैट आई एम थ्रोइंग अ बर्थडे पार्टी और इन दिस, जो भी होटल, कुछ भी आप लिख सकते हो, ऑन दिस डेट एट दिस टाइम। उसके बाद जो सेकंड लाइन है या सेकंड पैरा जहाँ यहाँ पे लिखा है, उसमें आपने फर्स्ट पॉइंट को स्ट्रेस देना कि यू हैव टू कम, इट वुड बी वेरी नाइस इफ यू कम टू द पार्टी, या फिर यू हैव टू अटेंड दिस पार्टी, इस तरह से। एंड द लास्ट पैरा may continue with the supporting details। The closing paragraph, the last paragraph, should repeat the purpose of email। तो बेसिकली बेटा, मेकिंग इट इजियर, आई वुड लाइक टू से कि 3 पार्ट्स में आपने लिखना है।
ओपनिंग लाइन जो है उसमें इंट्रोडक्शन दोगे, क्यों लिख रहे हो आप ईमेल। सेकंड लाइन, सेकंड पैरा में आप क्या लिखोगे, यू विल स्ट्रेस द मेन पॉइंट कि यू हैव टू कम, या फिर अगर कोई बिजनेस ईमेल है तो उसमें आपने उसको स्ट्रेस देना मेन बात पे। एंड लास्ट में कंक्लूडिंग पॉइंट, कंक्लूडिंग पॉइंट हम आगे भी डिस्कस कर लेंगे। एंड देन इज द क्लोजिंग। क्लोजिंग में बेटा इन द लेटर्स, फॉर एग्जांपल आप एप्लीकेशन में आप लिखते हो योर्स ओबीडियंटली, योर्स सिंसियरली एक्सेट्रा, यहाँ पे आप लिख सकते हो बेस्ट रिगार्ड्स, काइंड रिगार्ड्स, सिंसियरली, योर्स फेथफुली बहुत कम आता है वैसे, थैंक यू, ऑल द बेस्ट, इस तरह से। लास्ट में यू विल राइट योर नेम, सिग्नेचर की जगह आप अपना नाम लिखोगे और उससे नेक्स्ट लाइन में अपनी डेजिग्नेशन लिखोगे अगर आप फॉर्मल ईमेल भेज रहे हो। मतलब फॉर एग्जांपल यहाँ पे लिखा है इंदु ज्योति, तो नेक्स्ट लाइन में डेजिग्नेशन लिखी है प्रिंसिपल। अगर आप किसी बिजनेस पार्टनर को भेज रहे हो मेल तो आप लिख दोगे सिंसियरली, या फिर विद वार्म रिगार्ड्स, विद काइंड रिगार्ड्स। नेक्स्ट लाइन में आप लिखोगे सिग्नेचर में अपना नाम और उससे नीचे जो भी आपकी डेजिग्नेशन है, पार्टनर लिख दो, मैनेजर लिख दो, या फिर सेक्रेटरी हो गया, कुछ भी, वट एवर योर डेजिग्नेशन, राइट। तो ये है दिस इज द फॉर्मेट ऑफ द ईमेल। अब हम जरा डिस्कस कर लेते हैं कुछ स्पेसिमेन जिससे कि हमें और क्लियर हो जाए, ठीक है। तो यहाँ पे फॉर एग्जांपल दिस इज अ पर्सनल ईमेल, ठीक है। तो पर्सनल ईमेल में अब यहाँ पे देखो थोड़ी ये गड़बड़ है, इसीलिए मैंने ये वाला चूज किया। इस तरह से आपको अभी फॉर्मेट में हमने सेम बुक में क्या देखा, सबसे पहले क्या आ रहा है डेट, लेकिन यहाँ पे दे पुट फ्रॉम, तो यू विल स्टिक टू वन फॉर्मेट ओनली एंड यू विल राइट फर्स्ट ऑफ ऑल डेट। उसी तरह से यहाँ पे आप सबसे पहले डे लिखोगे, जैसे कि फ्राइडे, उसके बाद देन 11th, देन उसके बाद मंथ एंड उसके बाद ईयर, राइट। उसके बाद टू ईमेल आईडी लिख दी रिसिपिएंट की, सॉरी डेट के बाद आएगा फ्रॉम में अपनी ईमेल आईडी, उसके बाद टू जो रिसिपिएंट है उसकी ईमेल आईडी, उसके बाद सब्जेक्ट देखो ये क्या है, सब्जेक्ट यहाँ पे डिनर ऑन 25th December, तो यहाँ पे आप डिनर, इनविटेशन फॉर डिनर पार्टी भी लिख सकते हो, इनविटेशन फॉर द डिनर भी लिख सकते हो, छोटा सा 3-4 शब्दों में सब्जेक्ट लाइन। देन उसके बाद यू विल लीव वन स्पेस एंड देन देयर इज द सैल्यूटेशन, हाय शीतल। अब देखो ये इनफॉर्मल है तो यहाँ पे हाय लिख के बस आपने अपनी फ्रेंड का नाम, दैट्स इट। You should be pleased to know that my younger brother has come from the US for 1 month. Our family is hosting a welcome dinner at Four Seasons on 25th December. I have invited some friends of mine. It would be very nice if you join us for dinner on this happy occasion at 7:30 p.m. Now, my tip is, सबसे पहले लाइन में आपने क्या किया, you should be pleased to know that my younger brother has come from the US for 1 month, so we are hosting a welcome dinner party. तो ये होगी इंट्रोडक्शन, ठीक है। पहले ही आपने लिख दिया कि मेरा भाई आ रहा है और हम इस तरह से ये डिनर हमने प्लान किया। तो जब आप यहाँ पे डिनर का बता रहे हो तभी यू विल राइट द वेन्यू, फोर सीजन्स, डेट, कब कौन सा डे है 25th December, एट, साथ ही लिखो एट 7:30 PM, यहीं पे ऊपर, ठीक है। एंड उसके बाद हमने बाद में क्या कहा, जो सेंटर की या जो क्लोजिंग लाइन है उसमें हमने इंट्रोडक्शन को ही स्ट्रेस करना है, जोर देना है। आई हैव इनवाइटेड some friends of mine. It would be very nice if you join us for dinner on this happy occasion. तो दूसरे उसमें आपने स्ट्रेस क्या दिया कि दैट यू हैव टू कम, या फिर इट वुड बी वेरी नाइस और आई वुड रियली लाइक इफ यू join us for the dinner. I hope it is clear. इस तरह से हम लिखेंगे these will be the parts of body of email. एंड में आपने क्लोजिंग लिख दी बाय, बहुत ही इनफॉर्मल है, बाय एंड नीचे अपना नाम, क्योंकि आपकी फ्रेंड है वो, तो आप ऑब्वियसली कोई डेजिग्नेशन थोड़ा ना लिखोगे, तो यहाँ पे ऐसे आएगा। नाउ we also should discuss one. Okay, so now let us have a look at this formal email also. ठीक है,
तो आपको बेटा पेपर में जैसे लेटर की प्रॉपर कई बार इंट्रोडक्शन आपको क्वेश्चन में आता है, सपोज यू आर दिस एंड या फिर इमेजिन यू आर सो एंड राइट एन ईमेल टू कुछ भी, वहां पे आपको दी होती है, कई बार आपको दी होंगी डिटेल्स, तो आप उसी से क्लू लेके लिखोगे। समटाइम्स समटाइम्स आपको सिंपली लिखा जाएगा, राइट एन ईमेल टू, फॉर एग्जांपल, राइट एन ईमेल टू अ कस्टमर प्रमोटिंग योर बिजनेस। यहाँ पे आपको कुछ नहीं दिया, सब कुछ आपको खुद ही बनाना है। तो वी शुड बी रेडी फॉर एनी काइंड ऑफ क्वेश्चन। अब यहाँ पे देखो, ये फॉर्मल ईमेल है। नाउ आई एम नॉट गोइंग टू डिस्कस दी हेडिंग पार्ट, क्योंकि हमने ऑलरेडी काफी डिस्कस कर लिया। यहाँ पे फॉर्मेट सही है दो, देखिए डेट, फ्रॉम, टू एंड सब्जेक्ट। तो यहाँ पे ओपनिंग द शोरूम, इतना ही पढ़ के पता चल जाए आपको, इतना लिखना है। डियर मिस्टर भल्ला, as per our discussion in your office on 21st October, I have returned from Mumbai and inspected the progress of the showroom we plan to open in December this year. तो आपको मे बी एग्जाम में सिर्फ इतना आएगा, that write an email to your partner for write an email to your partner discussing the opening of your new showroom. तो सारा आपको सिनेरियो खुद से इमेजिन करना पड़ेगा, that you know what you are going to discuss in the email. तो यहाँ पे as per this email क्या लिखा है कि हमने जो डिस्कशन की थी अपने ऑफिस में 21st of October को, तो मैं मुंबई से आ गया हूँ एंड आई वांट टू डिस्कस दिस प्रोग्रेस of the showroom. I have instructed the contractor to complete the building by the first week of November. तो मैंने कंट्रैक्टर से बातचीत की है कि फर्स्ट वीक ऑफ नवंबर तक हमारी जो है बिल्डिंग वो कंप्लीट हो जाए, सो दैट हम ओपन कर सके अपना शोरूम. इट इज डिजायरेबल that you visit the Jalandhar by 15th of November, so that we can discuss the remaining work like interior and exterior decorations. तो यहाँ पे सिंपल सी उसने बात की. अब ये मुंबई से जो आया है वो एक ऑब्वियसली इमेजिनरी सिनेरियो है. यहाँ पे हम कुछ और भी लिख सकते हैं, हम ऐसे भी लिख सकते हैं, एज पर आवर प्रीवियस डिस्कशन our contractor contacted me telling that our showroom is complete and we can उसके बाद आप लिख सकते हैं that it will be very nice if you visit me by कोई भी डेट, by 10th of December maybe, sorry 10th of January, so that we can discuss the remaining work. कुछ भी अगर finishing work है, we can discuss it. So it can be anything. तो most probably आपको ज्यादा डिटेल नहीं दी जाएगी क्वेश्चन में, so you will have to imagine such scenario. उसके बाद क्लोजिंग लाइन है रिगार्ड्स एंड देन रिगार्ड सिंसियरली की एक ही आप लिख सकते हो, रिगार्ड्स या फिर सिंसियरली, नीचे आपका नाम और उसके नीचे आप लिख सकते हो, यू कैन राइट पार्टनर या फिर यू कैन राइट ओनर, कुछ भी, क्योंकि ये एक फॉर्मल लेटर है, सॉरी फॉर्मल ईमेल है, तो यू विल हैव टू राइट द डेजिग्नेशन. सो दिस इज द फॉर्मेट. एक बेटा इसकी आप प्रैक्टिस करना, ठीक है, एक ईमेल आप लिख लेना, यू राइट फॉर योर होमवर्क, उसकी फिर प्रैक्टिस करना. राइट एन ईमेल, sorry, imagine you are the head girl of your school, ठीक है, imagine you are the head girl of your school. Write an email to the members of student council to discuss the progress of farewell party arrangements. ठीक है, तो आप इसको लिखना, प्रैक्टिस करना, एंड देन वी विल डिस्कस इट इन आवर नेक्स्ट क्लास. इट कैन बी रॉन्ग, इट कैन बी राइट, ठीक है, गलत हो सकती है, सही हो सकती है, बट